हाय, आई एम डॉक्टर प्रियमदा त्यागी एंड आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ये मैं वीडियो सीरीज शुरू कर रही हूँ बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में इक्वली पता होना चाहिए। अगर आपको अपने डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से पता हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे ना। सबसे पहले आप ये वीडियोस क्यों देखें और क्यों डायबिटीज़ को समझना ज़रूरी है। इंडिया में आज करीबन 70 मिलियन लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वी आर गोइंग टू बी द लीडिंग नेशन अमंग पीपल हु आर लिविंग विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपको काफ़ी के बारे में पता भी होगा, जैसे आँख की रोशनी जाना, गुर्दा फेल होना, हार्ट अटैक आना या फालिश मारना। इन सब कॉम्प्लिकेशंस को शुगर अच्छे से कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ का कोई क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से एक अच्छी, लंबी और सुखी जीवन जिया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है और किन टाइप्स का होता है। हम सबके शरीर में एक पैंक्रियाज नाम का ग्रंथि होता है जहाँ से इंसुलिन का नामक हार्मोन बनता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रॉडली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिवाइड करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसका मेन रोल होता है बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, जिसको हमारे शरीर के ऑर्गन सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। इंसुलिन जो हार्मोन है वो शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में इंसुलिन की कमी होती है, इस कारण से जो भी हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज वेस्ट हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। टाइप 1 डायबिटीज ज़्यादातर बच्चों में होता है और उनको पूरी जीवन इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ऑफन ज़्यादा एज के लोग, ऐसे लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज़ की, या फिर जिनको प्रेगनेंसी में फीमेल्स को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था, या फिर जिनका वज़न ज़्यादा है, ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है। और भी प्रकार के डायबिटीज़ हैं बट दे आर वेरी रेयर एंड वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट देम। नाउ व्हाई यू शुड गेट ट्रीटेड। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू किया जाए और उसको जितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, लॉन्ग टर्म आउटकम्स उतने ही अच्छे हैं। ऐसा काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों ने शुरुआत में अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल रखा है, उनमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट अटैक आना, फालिश मारना, पैरों में घाव होना, पैर को काटना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। डायबिटीज़ को डायग्नोज दो तरीके से किया जा सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करने से या फिर HbA1c टेस्ट करने से। ब्लड ग्लूकोज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक खाली पेट का ब्लड शुगर जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और दूसरा खाने के 2 घंटे के बाद जिसको पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर कहते हैं। ये दोनों टेस्ट आप पैथोलॉजी लैब में करा सकते हैं या फिर घर में ग्लूकोमीटर की सहायता से भी कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट जिसको HbA1c बोलते हैं, ये पैथोलॉजी लैब में ही किया जाता है। ये आपके पिछले 3 महीने के एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को दर्शाता है। टेस्ट की वैल्यू अब नॉर्मल आने पर आपके डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादातर लोग जिनका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन या थोड़ा सा बढ़ा आता है, उनको डाइट और एक्सरसाइज पे ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका डायग्नोसिस के समय ही शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा आता है, इनको शुरुआत में ही ओरल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब किन लोगों को ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए? अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो आपको साल में एक बार शुगर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज़ की, यानी कि आपके माता पिता भाई बहन में से किसी को भी 40 से 45 साल की उम्र में डायबिटीज़ हुआ है या फिर कम उम्र में हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप महिला हैं और आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था और उसके बाद ठीक हो गया था, तो भी आपको हर 1 से 2 साल में अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या फिर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खाते हैं, तो भी ज़रूरी है कि आप शुगर के लिए टेस्ट कराएं। याद रखिए, जितनी जल्दी आपको डायबिटीज़ पता चलेगा, जितना अच्छे से आप शुरुआत में ही अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगी कि डायबिटीज़ का कोई क्योर पॉसिबल नहीं है, पर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से डाइट में परिवर्तन लाएं, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, कितने बार करनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम डायबिटीज़ से रिलेटेड ओरल मेडिसिन या इंसुलिन के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए वेट करें।
बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।